नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत रूस से सुकोई 30 MKI और MiG-29 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है और आज इसी से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आई है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले अपडेट आई थी कि भारत रूस से 12 सुकोई 30 MKI और MiG-29 फाइटर जेट खरीदने जा रहा था और ये डील भारत ने रूस के साथ 20,000 करोड़ की तय की थी और इनमें से भारत 10,000 करोड़ के 12 सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने वाला था और बाकी के जो 10,000 करोड़ बचे थे उनमें से MiG-29 फाइटर जेट खरीदे जाने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, अब नई अपडेट निकल के सामने आई है जिसमें कि बताया जा रहा है कि भारत जो सुकोई 30 MKI रूस से खरीद रहा है, ये डील अब अपनी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। यानी कि दोस्तों, अब इस प्रस्ताव को DAC को भेज दिया गया है, जहां पे रक्षा मंत्री इसमें साइन करके इस डील को फाइनल कर देंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी डील होने के बाद भी पश्चिमी देश अभी तक चुप क्यों बैठे हैं? क्योंकि दोस्तों, भारत जो सुकोई 30 MKI रूस से खरीद रहा है, अब उनका प्रोडक्शन भारत की हॉल कंपनी में ही होगा और लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत वैसे भी भारत सुकोई 30 MKI को भारत में ही बनाता है और कुछ पार्ट रशिया से इंपोर्ट होते हैं, लेकिन ये सारे पार्ट्स प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आते। इसलिए ही अभी तक फिलहाल इस मामले में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि भारत सुकोई 30 MKI के साथ ही साथ MiG-29 को भी खरीदने जा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब हो सकता है कि भारत MiG-29 लड़ाकू विमान की डील को रद्द कर दे, क्योंकि भारत जो MiG-29 लड़ाकू विमान रूस से खरीद रहा है वो पूरी तरीके से रूस से ही इंपोर्ट होंगे और इस वक्त जिस तरीके के रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं वैसे ही प्रतिबंध भारत के ऊपर भी लग सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी देश तो ये कह देंगे कि भारत रूस से फाइटर जेट खरीदकर उसे फंड की सप्लाई कर रहा है और ये फंड रूस अपने सैनिकों को मजबूत करने के लिए यूज करेगा और इसी कारण से यूक्रेन में लोगों की मौत हो रही है, जिसके बाद तो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगना तय है। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हाल ही में भारत ने रूस से तेल भी तो खरीदा था, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा? तो दोस्तों, तेल खरीदना अलग बात है और हथियार खरीदना अलग बात, क्योंकि तेल हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसके बिना तो ना हमारी इकोनॉमी चलेगी और ना ही हमारा देश चलेगा। इसीलिए तेल खरीदने पर अभी तक फिलहाल किसी भी देश ने भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया है। और अगर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत रूस से लड़ाकू विमान खरीदता है तो भारत के लिए इसमें काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है और फिर भारत को भी प्रतिबंधों की मार झेलनी पड़ सकती है। वैसे आपका क्या सोचना है इन सभी बातों पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।